अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे उसमें यूनिट 3 जो है दैट इज़ मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन एजुकेशन। इस यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक दिया गया है दैट इज़ टाइम टेबल का मीनिंग पढ़ना है, प्रिंसिपल्स, इवन टाइम टेबल की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और किस तरीके से हम टाइम टेबल को फ्रेम करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब यहाँ पे यही है, जब हम एक इंस्टीट्यूशन में देखते हैं कि हमें किस तरीके से टाइम को डिवाइड करना है, किस तरीके से हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टाइम को मैनेज करना है, या जो भी हमें इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, हम किस तरीके से किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे, उसी को हम नाम देते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आप अगर डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे, जब आप टाइम को मैनेज करते हैं, चाहे आप डे के हिसाब से टाइम टेबल बनाए, वीकली बेसिस पे टाइम टेबल बनाए, आपको लगता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो आपने डेली बेसिस पे अपना रूटीन रखा होता है, वो एक सिस्टमेटिक वे में चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, कोई भी कियोस, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है। इसी तरीके से एक इंस्टीट्यूशन में जब टाइम टेबल को हम फ्रेम करते हैं, वो भी हमें वहाँ पे यही दिखाते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर वे में, एक सिस्टमेटिक वे में अपनी डिफरेंट एक्टिविटी जो इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है, किस तरीके से वो हम करेंगे। एक अच्छा टाइम टेबल वही है, या हम कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल टाइम टेबल वही है किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, जहाँ पे हम मिसयूज़ ना करें टाइम को, हम वक्त की कदर करना सीख ले। अगर हमने ये सब चीज़ें सीख ली, दैट मीन्स हमारी एनर्जी भी नहीं वेस्ट हो जाएगी और ऑब्वियसली मनी भी नहीं वेस्ट होगा। इस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि जो टाइम टेबल है ये काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, जिससे हमें यही समझ आएगा कि क्यों ज़रूरी है टाइम टेबल किसी भी इंस्टीट्यूशन में। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट टाइम टेबल ensures स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्कूल। इस पॉइंट से हमें यही समझ आता है कि अगर हमें एक इंस्टीट्यूशन में स्मूथ एनवायरनमेंट रखना है काम करने का, उसके लिए ज़रूरी है टाइम टेबल का होना। हम इसीलिए टाइम टेबल को प्रिपेयर करते हैं। इवन अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई टीचर किसी रीज़न की वजह से एब्सेंट होगा, विद द हेल्प ऑफ टाइम टेबल हम फिर भी मैनेज करके सही से उस क्लासरूम को हम मैनेज करा सकते हैं किसी और टीचर से, प्रोवाइडेड कि हमारे पास एक टाइम टेबल बना हुआ हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्पल ले, आप इमेजिन कीजिए अगर वहाँ पे टाइम टेबल मिसिंग होगा तो उस स्कूल का हाल क्या होगा। वहाँ पे ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगी, कियोस होगा, कन्फ्यूजन होगा, इनडिसिप्लिन होगा। दिस इंडिकेट्स दैट टाइम टेबल ensures स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्कूल। एडिशनली टाइम टेबल सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। टाइम टेबल की वजह से ही हर कोई टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करे, किस टाइम पे उनको कौन सी क्लास कंडक्ट करनी है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करानी है। उससे क्या हो जाता है, टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। टीचर्स का जो वर्कलोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे भी हमें यही समझ आता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं। एक अच्छे टाइम टेबल की इंडिकेशन यहाँ पे यही है कि एक हेडमास्टर जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे काम का, ताकि हर एक टीचर को ज़्यादा वर्कलोड ना हो। जितना भी उनको काम मिलेगा वो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही एक टाइम टेबल की सक्सेस होती है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। टाइम टेबल की सिग्निफिकेंस ये भी है कि इसी से हमें समझ आता है किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे करानी है। इनफैक्ट ये टाइम टेबल में ही हमें इंडिकेट होता है कब हमें लंच रखना चाहिए, कब हमें मैथमेटिक्स की क्लास रखनी चाहिए, साइंस के लिए कौन सी टाइमिंग ठीक रहेगी। ये सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है टाइम एज पर द नीड ऑफ द सब्जेक्ट एंड एक्टिविटी। मोरओवर इट ब्रिंग्स सिस्टम इन स्कूल लाइफ। टाइम टेबल की वजह से ही जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे होते हैं एक इंस्टीट्यूशन में, वो हम अचीव कर पाते हैं जब हम प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल को फ्रेम करेंगे। टाइम टेबल की वजह से ही हमें ये आइडिया मिलता है कि हमें किस सब्जेक्ट को एज पर देयर इम्पोर्टेंस कहाँ पे फिट इन करना है।
That's all for today. Thank you so much. Keep learning, keep sharing.